नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में दो टॉपिक बच गए थे, एक वैदिक सभ्यता और दूसरा महाजनपद काल। इन दोनों टॉपिक को आज हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। और आप सबके लिए छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन है, यदि आप मेरे कंप्लीट नोट्स को बाय करना चाहते हो तो मात्र 529 रुपये में आप मेरे कंप्लीट नोट्स को बाय कर सकते हो। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना। नंबर है 7371975393। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता की भौगोलिक विस्तार के विषय में। जो ऋग्वेद है उसमें जानकारी मिलता है हमें सप्त सैंधव क्षेत्र के विषय में। सप्त सैंधव क्षेत्र का मतलब है 7 नदियों का क्षेत्र। ये 7 नदियां कौन कौन सी हैं? तो सिंधु, सरस्वती, सतुद्री, सतुद्री का अर्थ है सतलज नदी, बिपाशा ब्यास नदी, परुशनी रावी नदी, वितास्ता झेलम नदी और अस्किनी का अर्थ है चिनाब नदी। तो इन 7 नदियों के किनारे जो आर्य सभ्यता था या फिर कहे तो वैदिक सभ्यता वो बसा हुआ था। अब अलग अलग इतिहासकारों ने इनके मूल निवास के बारे में अपना अलग अलग मत प्रस्तुत किया है। जैसे कि प्रोफेसर मैक्स मुलर ने बताया है कि आर्यों का जो मूल निवास स्थल था वो था मध्य एशिया या फिर कहें तो बैक्टीरिया। बाल गंगाधर तिलक का कथन था कि आर्यों का मूल निवास स्थल उत्तरी ध्रुव था। इनका एक जगह पर और कथन है कि आर्यों का मूल निवास स्थल आर्कटिक रीजन था। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास का कथन है कि आर्यों का मूल निवास स्थल सप्त सैंधव प्रदेश था। दयानंद सरस्वती का कथन है कि आर्यों का मूल निवास स्थल तिब्बत वाला रीजन था। नेहरिंग और प्रोफेसर गार्डन चायल का कथन है कि दक्षिणी रूस से आर्य जो है भारत में आकर के आक्रमण किए थे। गंगानाथ झा का कथन है कि आर्यों का मूल निवास स्थल ब्रह्म ऋषि देश था। गैस महोदय का कथन है कि आर्यों का मूल निवास स्थल हंगरी या फिर कहें तो डेन्यूब नदी घाटी था। वहीं अगर हम बात करें प्रोफेसर पेनका के विषय में तो इनका कथन है कि आर्यों का मूल निवास स्थल जर्मनी का मैदानी भाग था। अब हम लोग बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के ऊपर। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता को भारतीय सभ्यता और संस्कृति का आधार स्तंभ माना जाता है। भारतीय इतिहास में 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के समय काल को वैदिक सभ्यता के अंतर्गत रखा जाता है। इस वैदिक सभ्यता को भी दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला आपका है 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का काल और इससे हम लोग बोलते हैं ऋग वैदिक सभ्यता। दूसरा है आपका 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का समय काल और इससे हम लोग बोलते हैं उत्तर वैदिक सभ्यता। इन दोनों सभ्यताओं को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग केवल महत्वपूर्ण फैक्ट को समझते हैं। वैदिक शब्द, इस वैदिक शब्द की उत्पत्ति वेद से हुआ है जिसका अर्थ है ज्ञान। इस सभ्यता और संस्कृति के निर्माता को ऋग्वेद में आर्य कहा गया है और आर्य जो है संस्कृत भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। आगे यदि हम बात करें तो वेदों को नित्य, प्रामाणिक और अपरुष्य कहा गया है और जो वैदिक मंत्रों की रचना करते थे उन ब्राह्मणों को दृष्टा कहा गया है। अब हम बात करते हैं वैदिक साहित्य के क्रम के विषय में। तो सबसे पहले आपका आता है वेद, उसके बाद आता है ब्राह्मण, उसके बाद आता है आरण्यक और सबसे अंतिम में आता है आपका उपनिषद। एक चीज आप लोग याद रखना कि वैदिक साहित्य में वेदांग शामिल नहीं है। अब हम बात करते हैं वेदों के विषय में। तो हमारे पास टोटल 4 वेद हैं। एक है आपका ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और सबसे अंतिम में आता है आपका अथर्ववेद। इनमें से जो शुरुआती के 3 वेद हैं जिनमें शामिल है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, उससे हम लोग वेद त्रयी कहते हैं। अब हम बात करते हैं वेद का पुरोहित और उपवेद के विषय में। तो ऋग्वेद का पुरोहित है होत्री, यजुर्वेद का है अध्वर्यु, सामवेद का है उद्गाता और अथर्ववेद का है ब्राह्मण। आप लोग याद रखना ब्रह्म का जो कार्य है वह है यज्ञ संपादन करना या फिर कहे तो यज्ञ कर्मकांड का निरीक्षण करना। अब हम बात करते हैं ऋग्वेद के उपवेद के विषय में। तो इसका उपवेद है आयुर्वेद जिसका संबंध है चिकित्सा से। यजुर्वेद का है धनुर्वेद, इसका संबंध है युद्ध, कौशल और हथियार से। सामवेद का है गंधर्व वेद, इसका संबंध है संगीत कला से। और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्प वेद जिसका संबंध है वास्तुकला और मूर्तिकला से। अब हम बात करते हैं ऋग्वेद के विषय में। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं जो 1028 सूक्त या फिर कहे तो 1028 संस्करण में बटा हुआ है।
इसमें से दूसरा से लेकर के 7वें तक का जो मंडल है उसे प्राचीन मंडल या फिर ऋषि कुल या फिर वंश मंडल के नाम से जाना जाता है, जबकि पहला मंडल और अंतिम का 8वां, 9वां और 10वां मंडल को उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता के अंतर्गत रखा जाता है। अब हम बात करते हैं ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं इनके रचनाकारों के विषय में। तो जो पहला मंडल है ऋग्वेद का, उसका रचनाकार का नाम है मधुछंदा और दीर्घतमा। इसमें हमें अश्विन ने मनु को हल चलाना सिखाया था, इसकी जानकारी मिलता है। ऋग्वेद का दूसरा मंडल का रचनाकार है गृहसमद, तीसरा का है विश्वामित्र और इसी में हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है और ये गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। चतुर्थ मंडल का रचनाकार का नाम है वामदेव, इसमें कृषि से संबंधित जानकारी हमें मिलता है। पांचवा मंडल का है आत्री, छठा का है भारद्वाज, सातवां मंडल का है वशिष्ठ, इसमें हमें 10 राग युद्ध के बारे में जानकारी मिलता है और वशिष्ठ जो हैं इस 10 राग युद्ध में सुदास का पुरोहित का काम कर रहे थे। साथ ही सातवां मंडल जो है वरुण देवता को भी समर्पित है, इस जानकारी को भी आप लोग याद रखना। अष्टम मंडल, इसका रचनाकार का नाम था आंगिरस और कन्नौ। नौवां मंडल का था आंगिरस और कश्यप। इसमें हमें 144 सूक्तों में सोम देवता का वर्णन मिलता है। और जो 10वां और अंतिम मंडल है इसका रचनाकार का नाम है त्रित, इंद्राणी, सच्ची और श्रद्धा। सर्वप्रथम चारों वर्णों का उल्लेख इसी में हमें मिलता है। इसके अतिरिक्त ये भी याद रखना कि ऋग्वेद का कुछ अन्य विभाजन भी हैं, जैसे कि अष्टक यानी कि 8, अध्याय 64 है, वर्ग इसके 2112 हैं और मंत्र जो है ऋग्वेद का वो है 10,552। आगे यदि हम बात करें तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय और कौशिकी, और इसका शाखा का नाम है साकल शाखा। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट ऋग्वेद से जुड़ा हुआ, इस काल की विदुषी महिला में प्रमुख हैं लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, सिक्ता और आत्रेय। सर्वप्रथम चारों वर्णों का उल्लेख जिनमें शामिल है पुरोहित, राजन्य, वैश्य और शूद्र, इसका उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है, जिसमें पुरोहित का उल्लेख 15 बार, राजन्य का 9 बार और वैश्य व शूद्र का उल्लेख एक बार किया गया है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा सिंधु नदी का उल्लेख है, इसे हिरण्यानी भी कहा गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया है। नदीतमा का अर्थ है नदियों में उत्तम। इसमें ब्राह्मण और मनुष्यों को संचालित करने वाले विधि सिद्धांत दिए गए हैं, यानी कि सरल शब्दों में कहें तो ऋग्वेद स्रोतों से जुड़ा हुआ है और साथ ही ऋग्वेद में ही पहली बार विष्णु की जानकारी हमें मिलता है। अगला आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, तैत्तिरीय और शतपथ। यजुर्वेद में यज्ञ अनुष्ठान की जानकारी मिलता है हमें और इसके रचनाकार का नाम है वेद व्यास। यजुर्वेद का 2 शाखा है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आता है कन्नौ और मध्यान्ह। इसके अतिरिक्त बृहदारण्यक उपनिषद, ईश उपनिषद और वात्स्ययनी संहिता। कृष्ण यजुर्वेद में आता है काठक, कपिस्टल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय। इसके अतिरिक्त श्वेताश्वर उपनिषद का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यजुर्वेद से संबंधित, इसमें हमें बलि की व्याख्या की जानकारी मिलता है। यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है। अब हम बात करते हैं यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण के विषय में। तो इसमें हमें पुरुष मेध यज्ञ की जानकारी मिलता है। इसके अतिरिक्त जल प्लावन कथा, पुनर्जन्म का सिद्धांत, पूर्वा उर्वशी आख्यान, राम कथा, अश्विनी कुमार द्वारा चैवन ऋषि को यौवन दान देना, साथ ही राजा विदेह माधव कथा के पुरोहित गौतम राहुगन का उल्लेख भी शतपथ ब्राह्मण में हमें मिलता है। इसके अतिरिक्त ये याद रखना कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख किया गया है कि जो संस्कृत भाषा को शुद्ध रूप से नहीं बोल पाते थे उन्हें मलेच कहा गया है। अब हम बात करते हैं सामवेद के विषय में। सामवेद ऐसे मंत्रों का संकलन है जिसे गाया जा सके, यानी कि सामवेद का अर्थ है संगीतमय। इसमें जप के निमित्त मंत्रों का संकलन किया गया है। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसका संकलन महर्षि कृष्ण व्यास द्वैपायन के द्वारा किया गया था। सामवेद के यदि हम ब्राह्मण की बात करें तो शामिल है पंचविश, षड्विश, अद्भुत, जैमिनी और तांडव। इसके उपनिषद की बात करें तो इसमें 2 उपनिषद शामिल हैं, एक है छांदोग्य और दूसरा है आपका केन उपनिषद। यदि हम छांदोग्य उपनिषद की विशेषता देखें तो इसमें शामिल है वासुदेव कृष्ण,
उद्दालक आरुणि और उसका पुत्र श्वेत केतु के बीच में जो ब्रह्म और आत्मा की अभिन्नता को लेकर के वाद विवाद हुआ था, उसकी जानकारी भी हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। इसके अतिरिक्त 3 आश्रम की जानकारी मिलती है, जिसमें शामिल है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। इसके बारे में जानकारी हमें पहली बार छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। इसके अतिरिक्त अद्वैतवाद का सिद्धांत, बुद्ध के 4 आर्य सत्य, महावीर के जियो और जीने 2 का सिद्धांत, सत्यकाम जबाल की कथा। इसके अतिरिक्त आप लोग ये याद रखना कि छांदोग्य उपनिषद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के अतिरिक्त इतिहास पुराण को पंचम वेद माना गया है। अब हम बात करते हैं अथर्ववेद के विषय में। तो अथर्ववेद जो है नवीन वेद के नाम से जाना जाता है और सबसे अंतिम में अथर्ववेद का ही रचना हुआ था। समस्त वेदों का सार अथर्ववेद में संकलित है। अथर्ववेद में हमें विज्ञान, आयुर्वेद, ज्योतिषी, शास्त्रीय गणित, भूत प्रेत, जादू टोना, विवाह गीत, रोगनाशक मंत्र, कृषकों के लिए और व्यापारियों के लिए आशीर्वाद सूचक मंत्र, इन सब की जानकारी मिलता है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है और ब्रह्मचर्य के बारे में पहली बार जानकारी हमें अथर्ववेद से ही मिलता है। वैश्य वर्ण को अथर्ववेद में बलिकृत यानी कि कर देने वाला कहा गया है। ब्राह्मण, अथर्ववेद के अगर हम ब्राह्मण देखें तो केवल एक ब्राह्मण है अथर्ववेद का, वो है गोपथ ब्राह्मण और इसके रचनाकार का नाम है गोपथ ऋषि। इसके 2 शाखाएं हैं, शौनक और पिपलाद। अथर्ववेद में उपनिषद की हम बात करें तो इसमें शामिल है मुंडक उपनिषद, प्रश्न उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट अथर्ववेद से जुड़ा हुआ। अयोध्या का पहली बार उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। मुंडक उपनिषद में हमें सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है और मांडुक्य उपनिषद जो है सबसे छोटा उपनिषद है। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया था जून 2021 के शिफ्ट 1 में। प्रश्न था वैदिक कर्मकांड एवं अनुष्ठानों पर ब्राह्मण ग्रंथ विशद प्रकाश डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ और वैदिक संहिता युग में सही सुमिलित नहीं है? ऋग्वेद, ऋग्वेद का ऐतरेय और कौशिकी बिल्कुल सही है। सामवेद का पंचविश, षड्विश, अद्भुत, जैमिनी और तांडव बिल्कुल सही है। यजुर्वेद का है तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण, पर यहाँ पर लिखा हुआ है कौशिकी, इसलिए ये जो है बेसिकली वो गलत हो जाता है। अब हमसे पूछ रहा है कौन सा सही सुमिलित नहीं है, इसलिए सही विकल्प है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में लिखा हुआ ग्रंथ, सूची 2 में उनसे संबंधित विवरण दिए गए हैं। रीत, इसका संबंध है ब्राह्मण और मनुष्य को संचालित करने वाले विधि सिद्धांत से। सामवेद का संबंध है जप के निमित्त मंत्रों से। यजुर्वेद का संबंध है बलि की व्याख्या करने से और ब्राह्मण का संबंध है पुजारियों को अनुष्ठान या फिर कर्मकांड के संदर्भ में मार्गदर्शन देने से। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2 ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता के विषय में। इसका समय काल है 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच तक। इस बीच में राजनीतिक जीवन कैसी रही है उसके बारे में पहले जानते हैं हम लोग। तो राजा का जो पद है वो वंशानुगत नहीं था। राजा को समिति नामक एक आदिवासी सभा द्वारा चुना जाता था। राजा को गोप या फिर जनस्य गोप कहा जाता था। राजा का जो पद है वो गरिमामयी बिल्कुल नहीं था। ऋग्वैदिक काल के अंतिम समय में राजा का पद जो है वंशानुगत हो जाता है, लेकिन तब तक जो है उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता की शुरुआत हो जाती है। राजा के पास कोई भी अस्थायी सेना नहीं था। अस्थायी सेना की शुरुआत होता है महाजनपद काल में बिंबिसार के द्वारा। अधिकतर लड़ाइयाँ जानवरों के लिए लड़ी जाती थी, जिनमें शामिल था गाय या फिर घोड़ा। राजा की सहायता के लिए कुछ संस्थाएं थी, जैसे कि विदत। विदत जो है वो सबसे प्राचीनतम संस्था है। ये लूट के धन का बंटवारा करता था। दूसरा है सभा। सभा जो है वरिष्ठ और कुलीन लोगों का समूह था। तीसरा आपका समिति। समिति जनप्रतिनिधियों का समूह था। यहाँ पर सभी आम लोग आकर के समिति में भाग लेते थे। आगे यदि हम बात करें तो राजा की सहायता के लिए 12 मंत्री होते थे, जिसे रत्नीन या फिर रत्नी कहा गया है। यदि हम राजनीतिक इकाई की बात करें तो राजनीतिक इकाई का जो मूल आधार है वो था परिवार या फिर कहे तो कुल। इसका मुखिया होता था कुलूप। कई सारे परिवार को मिला करके ग्राम बनता था और इस ग्राम का मुखिया था ग्रामणी।
कई सारे ग्राम को मिला करके विष बनता था और इस विष का प्रमुख था विषपति। कई सारे विष को मिला करके जन बनता था और इस जन का प्रमुख था गोप या फिर कहे तो राजा। महिलाएं भी सभा में हिस्सा लेती थी, यहाँ तक कि समिति में भी वो हिस्सा लिया करती थी। यदि हम बात करें ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन के विषय में, तो आय का प्रमुख स्रोत जो था वो था पशुपालन। प्रिय पशु इनकी गाय और घोड़ा हुआ करता था। इस समय कृषि जो है वो अस्थायी नहीं था, यानी कि अस्थायी कृषि यहाँ पर नहीं होता था। आज कहीं एक स्थान पे कृषि किए तो 2-4 महीना के बाद किसी अन्य स्थान पे करेंगे, इनका कोई भी फिक्स एरिया नहीं था। मुद्रा के रूप में गाय या फिर निष्क का प्रयोग किया करते थे। कपास का कोई भी उल्लेख हमें वैदिक सभ्यता में नहीं मिलता है। राजा को स्वैच्छिक कर दिया जाता था, जिसे बलि कहा गया है, और यही स्वैच्छिक कर बाद में अनिवार्य हो जाता है उत्तर वैदिक काल में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, ऋग्वैदिक काल में लोग जौ यानी कि यव पैदा करते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनका मुख्य फसल धान और गेहूं हो गया था। इसके अतिरिक्त ये याद रखना कि वैदिक सभ्यता में व्यापार पहले वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा होता था, लेकिन बाद में यही जो है बड़े लेन देन के लिए निष्क नामक सोने के सिक्के का प्रयोग करना शुरू कर दिए थे। अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के विषय में। इनका समाज पितृसत्तात्मक था। साथ ही ये भी याद रखना कि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता था, जबकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था। ऋग्वैदिक समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था, जिसमें आर्यों को पंचजन कहा गया है, क्योंकि इनके 5 कबीले यानी कि कुल थे, जिनमें शामिल था अनु, द्रुह्यु, पुरु, तुर्वस और यदु। ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार कुल यानी कि परिवार होता था। समाज 3 वर्गों में विभाजित था, जिनमें शामिल था ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्रों का अस्तित्व ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता में हमें नहीं मिलता है। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में 29 अगस्त 2024 के शिफ्ट 1 में प्रश्न पूछा गया था। परंपरागत रूप से पंचजन में शामिल 5 प्रमुख आर्य कबीले हैं: भरत, पुरु, त्रित्सु, द्रुह्यु, यदु। भरत, त्रित्सु, यदु, तुर्वस, अनु। पुरु, त्रित्सु, तुर्वस, द्रुहु, यदु, या फिर पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, द्रुह्यु। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही जवाब है। आगे यदि हम बात करें तो ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता में वर्ण व्यवस्था कर्मधारित था, यानी कि व्यक्ति जो है वर्ण को बदल सकता था। महिलाओं को इस समय सभा और समिति में भाग लेने का अधिकार था। महिलाएं शिक्षा प्राप्त भी कर सकती थी। कुछ महत्वपूर्ण शिक्षित स्त्रियों की बात करें तो उसमें शामिल है लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विषफला, विश्वरा और कछावृत्ति। महिलाओं ने ऋग्वेद के कुछ मंडलों की भी रचना की है। जो महिलाएं अविवाहित होकर के अध्ययन करती थी उन्हें अमाजु कहा गया है। इस समय बहुपत्नी प्रथा भी था, नियोग प्रथा भी था और विधवा विवाह भी प्रचलन में था। इसके अतिरिक्त ये भी याद रखना कि ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता में स्त्रियां जो हैं यज्ञों में पति के साथ भाग लेती थी। स्त्रियों युद्ध में भी भाग लेती थी। सती प्रथा इस समय नहीं था, पर्दा प्रथा भी नहीं था और बाल विवाह का प्रचलन भी इस समय नहीं था। इस समय दहेज प्रथा था और दहेज को वहतु कहा गया है। इस समय घरेलू दास भी हुआ करते थे। आगे यदि हम बात करें तो आर्यों के वस्त्र सूत, ऊन और चर्म से बने होते थे। भीषज शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में वैद्य के लिए किया गया है, जिसका मतलब है डॉक्टर। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के विषय में बात करें तो ऋग्वेद के दंसवे मंडल के पुरुष सूक्त में क्षुद्र यानी कि शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है, लेकिन यह उत्तर वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। तो याद रखना कि जो शूद्र शब्द की उत्पत्ति है उसकी जानकारी हमें उत्तर वैदिक काल से मिलता है। अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन के विषय में। तो ये लोग बेसिकली बहुदेववादी थे, कई सारे देवताओं को माना करते थे। इस समय मूर्ति पूजा नहीं होता था। इस समय हमें मंदिरों का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। ऋग्वैदिक कालीन समाज में देवताओं को उनके महत्व के अनुसार रखा गया था। यदि हम उसके क्रम देखें तो सबसे पहले आता है इंद्र, उसके बाद अग्नि, वरुण और मरुत। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के ऊपर हम बात करें तो यदि हम बात करें इंद्र के विषय में तो सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त जो है वो इंद्र को समर्पित किया गया है। युद्धों में विजय दिलाने वाला, झंझावत और वर्षा का देवता इंद्र को माना गया है। इसके अतिरिक्त आंधी,
तूफान और बिजली का देवता भी इंद्र को माना गया है। ऋग्वेद के प्रत्येक मंडलों की शुरुआत अग्नि मंत्र से होता है, यानी कि अग्नि की आहुति से। यदि हम बात करें वरुण देवता के विषय में, तो नैतिक व्यवस्था का ध्यान जो है वरुण देवता रखते थे। अवेस्ता के जो देवता हैं अहुर मजदा, उनका सादृश्य भी वरुण से ही जोड़ा जाता है। आगे यदि हम बात करें तो एशिया माइनर में पाया गया बोगज को अभिलेख के अनुसार जो हमारे वैदिक सभ्यता के देवता हैं उनका क्रम बताया गया है, जिनमें शामिल है इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। ये चारों जो है वो क्रम में ही लिखे गए हैं। सबसे प्रमुख देवता इंद्र था। ऋग्वेद में 250 बार इंद्र का उल्लेख मिलता है और इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पशुओं का देवता पूषण कहा जाता था और इसके रथ जो है बकरे खींचा करते थे। ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता के लोग बलि एवं यज्ञ कर्मकांड में विश्वास करते थे। धार्मिक कर्मकांडों का उद्देश्य इस समय भौतिक सुखों जैसे कि पुत्र हो गया या फिर हो गया पशु, इनकी प्राप्ति करना होता था। रुद्र के लिए सुलगव यज्ञ किया जाता था और स्कंद स्वामी जो हैं वो ऋग्वेद के प्रथम भाष्यकार थे। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छी तरीके से याद रखना। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता के विषय में। इसका समय काल है 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन के विषय में। तो इस समय क्षेत्रगत साम्राज्य का उदय हो चुका था। इस समय राजा का जो पद था वो गौरवशाली हो चुका था। राजा का पद वंशानुगत हो गया था, जिससे हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र का उदय होना शुरू हो गया था। ऐत्रीय ब्राह्मण में राजा की विभिन्न उपाधियों का जिक्र है, जिनमें शामिल है जो पूरब में शासन करते थे उन्हें कहा गया था सम्राट। पश्चिम में जो शासन करते थे उन्हें कहा गया है सौराट। उत्तर में जो शासन करते थे उन्हें कहा गया है विराट। दक्षिण में जो राजा शासन करते थे उन्हें कहा गया भोज, और जो राजा मध्य में शासन करते थे उसे कहा गया है राजा। तो ये जो है उत्तरवादी कालीन राजाओं की उपाधियां रही है। आगे यदि हम बात करें तो राजा की सहायता के लिए 12 रत्निन होते थे, जिनमें शामिल है पुरोहित, सेनानी, राजन्य, महिषी, सूत, ग्रामणी, छत्री यानी कि प्रतिहास, संग्रहित्री, भागदूत, अछवाप, गोवी कर्तन और पालागल। राजा के पास अस्थायी सेना नहीं होता था। इस समय विदत का उल्लेख हमें नहीं मिलता है और सभा और समिति का प्रभाव इस समय कम हो गया था। राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे पहले हमें ऐत्रीय ब्राह्मण में मिलता है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, उत्तर वैदिक काल यानी कि लगभग 600 ईसा पूर्व में कुरु जो कि पूर्व और भरत से मिलकर के बना था, और पंचाल जो कि तुर्वस और कृमियों से मिलकर के बना था, इसे आर्य संस्कृति का धुरी समझा जाता था। दशराग्य युद्ध में राजा सुदास के विरुद्ध भाग लेने वाले राजाओं के अगर हम नाम देखें तो उसमें 10 राजा शामिल थे, जिनमें शामिल है यदु, तुर्वस, पुरु, अनु, द्रुह्यु। इसके अतिरिक्त अनिल, पकथ, भलानस, विषानी और शिव। महाभारत काल के कुछ जन है जिनमें शामिल है चेदी और मत्स्य। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन के विषय में। तो वैदिक काल में अस्पृश्यता का जो आधार था वो था व्यवसाय। कृषि का विकास इस समय हो चुका था, लेकिन कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जा रहा था। अथर्ववेद में पृथ्वी वेन्यु को कृषि को धरती पर लाने का श्रेय दिया जाता है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि के सभी 4 प्रकार बताए गए, जिनमें शामिल है जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई। शतपथ ब्राह्मण की काठक संहिता में 24 बैलों के द्वारा खींचे जाने वाला हल का वर्णन भी किया गया है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद में टिड्डियों का उल्लेख भी हमें मिलता है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, ऋग्वेद में उल्लेखित पशु जो हैं उनमें शामिल है गाय, अश्व, भैंस, बकरी, हाथी, भेड़, ऊंट और बैल। यदि हम बात करें उत्तर वैदिक कालीन पालतू पशुओं के विषय में तो उनमें शामिल है कुत्ता, सुअर, गधा और हिरन। मनुष्यों के द्वारा उगाया जाने वाला सबसे पहला जो फसल है वो है आपका गेहूं और जौ। आगे यदि हम बात करें तो कृषि में लौह निर्मित उपकरणों का प्रयोग करने से अधिशेष उत्पादन दिखाई देता है, और अंतर्जी खेड़ा से हमें लोहे का हल्का फाल मिला है। इस समय गेहूं और धान प्रमुख फसल थे। इस समय वस्तु विनिमय भी होता था। विनिमय में गाय और निष्क का प्रयोग हो रहा था। निष्क के रूप में अगर हम बात करें तो सोने का आभूषण था,
जो गले में पहना जाता था उसका प्रयोग भी विनिमय के लिए किया जाता था। इन्हें समुद्र का ज्ञान हो चुका था। धातु गलाया जाने वाला उद्योग का साक्ष्य भी हमें उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता से देखने को मिलता है। और ऋग वैदिक काल में जो राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर बलि कर था उसको अब यहाँ पर अनिवार्य बना दिया गया। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के विषय में। तो इस समय भी समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था, लेकिन इस समय चतुर्वर्ण व्यवस्था का स्थायित्व देखने को मिलता है, जिनमें सबसे ऊपर था ब्राह्मण यानी कि पुरोहित, उसके बाद क्षत्रिय यानी कि राजा का रक्षक, उसके बाद वैश्य जो कि उत्पादक वर्ग थे, वाणिज्य व्यापार किया करते थे और ये एकमात्र वर्ग था जो राजा को टैक्स देता था। और सबसे अंतिम में आता है शूद्र जो उपरोक्त तीन वर्णों को सहयोग करता था। महिलाओं की स्थिति में इस समय गिरावट आया। इस समय बाल विवाह भी देखने को मिलता है। अथर्ववेद में पुत्री का जो जन्म है उसको दुखदायी बताया गया है, यानी कि इस समय स्त्रियों की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो चुका था, खराब हो चुका था। ऐत्रीय ब्राह्मण में भी पुत्री को दुखदायी यानी कि पुत्री कृपान बताया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क और गार्गी, साथ ही याज्ञवल्क और मैत्री के बीच का संवाद का उल्लेख मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद जो है गद्य में लिखा गया है। उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख देवता था उसका नाम है प्रजापति। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के ऊपर, जिनमें शामिल है पहला आपका षड दर्शन। षड दर्शन में सबसे पहले नाम आता है चार्वाक का, जो एक भौतिकतावादी थे और इनके दर्शन का नाम है चार्वाक दर्शन। दूसरा है कपिल। कपिल का दर्शन का नाम है सांख्य दर्शन, जो कि वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण करता है और ये भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा में शामिल है। तीसरा आपका पतंजलि, इनका है योग दर्शन। गौतम का है न्याय, जो कि तार्किक चिंतन पर बल देता है। कनाद का है वैशेषिक। जैमिनी का है पूर्व मीमांसा, जो वैदिक अनुष्ठान और कर्म के सिद्धांत के ऊपर बल देता है। और बद्रायन का है उत्तर मीमांसा, जो आत्मज्ञान पर बल देता है। अगला आपका पंच महायज्ञ, जो कि गृहस्थ आर्यों के लिए है। इसमें शामिल है ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, पुरुष यज्ञ, भूत यज्ञ और देव यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का संबंध है ईश्वर के प्रति कृतज्ञता से। पितृयज्ञ का संबंध है माता पिता की सेवा से। पुरुष यज्ञ का संबंध है अतिथि सत्कार से। भूत यज्ञ का संबंध है समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता से। और देव यज्ञ का संबंध है देवताओं के प्रति कृतज्ञता से। अगला आपका कल्पसूत्र। कल्पसूत्र मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें शामिल है स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र। यदि हम बात करें स्रोत सूत्र के बारे में तो इसमें महाबलिदानों को संपन्न करने वाले नियम दिए गए हैं। साथ ही श्रुति या फिर कहें तो वेदों से संबंधित यज्ञ के नियम भी स्रोत सूत्र में हमें मिलता है। यदि हम बात करें गृह सूत्र के बारे में तो इसमें गृह आश्रम से संबंधित धार्मिक अनुष्ठान और उसके कर्तव्य बताए गए हैं। साथ ही दैनिक जीवन से संबंधित समारोहों के लिए निर्देश भी इसमें दिए गए हैं। यदि हम बात करें धर्म सूत्र के बारे में तो इसमें सामाजिक नियम और आचार विचार दिए गए हैं। साथ ही धार्मिक और लौकिक विधियां और प्रशासन की जानकारी भी हमें इसमें मिलती है। यदि हम बात करें शुल्ब सूत्र के विषय में तो इसमें बलि वेदियों और अग्नि वेदियों के माप और निर्माण संबंधी नियम दिए गए। अगला है आपका वेदांग। वेदांग हमारे पास 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा का संबंध है स्वर विज्ञान से। कल्प का संबंध है धर्म विधि और यज्ञ कर्म कांड से। व्याकरण का संबंध है शब्दों की मीमांसा से। निरुक्त का संबंध है शब्द मूल विज्ञान से। छंद का संबंध है छंदबद्ध से। और ज्योतिषी का संबंध है यज्ञों के विधान के लिए विशिष्ट नियम से। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में 18 जून 2024 को प्रश्न पूछा गया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में लिखा गया है शिक्षा, इसका संबंध है स्वर विज्ञान से। कल्प का संबंध है धर्म विधि और कर्मकांड से। निरुक्त का संबंध है शब्द मूल विज्ञान से। और छंद का संबंध है छंद से। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अब हम बात करते हैं 16 संस्कार के बारे में, जिनमें सबसे पहले आता है आपका गर्भाधान संस्कार, उसके बाद पुंसवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, कर्णवेद संस्कार, विदारम संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारम संस्कार, केशांत संस्कार, उसके बाद समावर्तन संस्कार, इसके बाद विवाह संस्कार
और सबसे अंतिम में आता है आपका अंत्येष्टि संस्कार। यदि हम इसका वर्गीकरण करें तो स्टार्टिंग का जो 3 हमारे पास संस्कार है जिनमें शामिल है आपका गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन, उसे प्रागजन्म संस्कार कहा जाते हैं। इसके बाद आता है आपका बाल्यावस्था के संस्कार जिनमें शामिल है जात कर्म संस्कार, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण और कर्णवेद। इसके बाद आता है आपका शिक्षा संबंधी संस्कार जिनमें शामिल है आपका विदारंभ, उपनयन, वेदारंभ के शांत संस्कार और सबसे अंतिम में समावर्तन संस्कार। इसके बाद आता है आपका विवाह संस्कार और सबसे अंतिम में आता है आपका अंत्येष्टि संस्कार। यदि हम डिटेल्स में समझे तो सबसे पहले हम बात करते हैं गर्भाधान संस्कार के विषय में। ये जन्म से पूर्व संपन्न होने वाला पहला संस्कार है। इसके बाद आता है आपका पुंसवन संस्कार। इसमें माता के गर्भ में बालक का रक्षा किया जाता है। इसमें बेसिकली पुरुष बालक की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान किया जाता था। इसके बाद आता है आपका सीमांतोन्नयन संस्कार। ये प्रागजन्म संस्कारों में अंतिम संस्कार है। इसमें गर्भ में बालक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यज्ञ अनुष्ठान किया जाता था ताकि दुष्ट शक्तियों से गर्भ का रक्षा किया जा सके। इसके बाद आता है आपका जात कर्म संस्कार। ये बाल्यावस्था में संपन्न होने वाला प्रथम संस्कार था। जात कर्म संस्कार में बालक के जन्म लेने पर कर्मकांड या फिर धर्म विधियां होती थी। इसके अंतर्गत अनेक कर्म विहित होते थे जिनमें शामिल आपका मेधा जनन, आयुष्य, बल और नाल छेदन। इसके बाद आता है आपका नामकरण संस्कार। अगला है आपका निष्क्रमण संस्कार। इस संस्कार में जन्म के बाद पहली बार घर से निकलने पर शिशु को सूर्य देवता का दर्शन कराया जाता है। इसके बाद है आपका अन्नप्राशन संस्कार। इस अवस्था में शिशु को पहली बार अन्न का भोग करवाया जाता है, यानी कि भोजन ग्रहण करवाया जाता है। ये संस्कार ही अन्नप्राशन कहलाता है और वह इससे पहले केवल माँ के दूध पर आश्रित होता है। अगला है आपका चूड़ाकरण संस्कार। ये मुंडन से जुड़ा हुआ है। इसमें सिर के बाल जो है उसको हटाया जाता है। इसके बाद आता है आपका कर्णवेद संस्कार। इसमें कानों में बालियां पहनाया जाता है। ये सौंदर्य और स्वास्थ्य से संबंधित है। अगला है आपका विदारंभ संस्कार। ये शिक्षा से संबंधित संस्कार है। इस संस्कार को 5वें या 7वें वर्ष में संपन्न किया जाता था। विशेष प्रकार की कलम या फिर स्वर्ण निर्मित कलम से बालक जो है फलक के ऊपर या फिर चावल के ऊपर श्री गणेशाय नमः, सरस्वताय नमः आदि शुभ वाक्य लिखता था। फलक जो है चांदी या फिर काष्ठ से निर्मित होता था और इस संस्कार को अक्षरा आरंभ नाम भी दिया गया है। अगला है आपका उपनयन संस्कार। ये वयस्कता में प्रवेश को संबोधित करता है। इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में जानकारी हमें मिलता है। प्राचीन काल में शिक्षा जो है बेसिकली वो गुरुकुल में दी जाती थी। इसकी जानकारी भी हमें उपनयन संस्कार से मिलता है। अगला है आपका वेदारंभ संस्कार। उपनयन संस्कार के बाद शुभ दिन में वेदारंभ संस्कार किया जाता था और अलग अलग वेद के अध्येता के लिए अलग अलग विधियां संपन्न कराई जाती थी। इस संस्कार के संपन्न होने के बाद आचार्य जो है ब्रह्मचारी को वेद का अध्ययन कराते थे। इसके बाद आता है केशांत संस्कार। इसमें विद्यार्थी या फिर कहे तो ब्रह्मचारी का मुंडन करवाया जाता था। ये संस्कार 16 वर्ष की आयु में संपन्न होता था। ये संस्कार गोदान के नाम से भी जाना जाता है। अगला है आपका समावर्तन संस्कार। ये विशेष गृह आगमन अनुष्ठान था। ब्रह्मचर्य के समाप्ति होने पर यह संस्कार को संपादित किया जाता था। इसे स्नान के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आता है आपका विवाह संस्कार। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाह के जिक्र किए गए हैं, जिनमें इसे 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है प्रशस्त विवाह, दूसरा है अप्रशस्त विवाह। प्रशस्त विवाह में शामिल है ब्रह्म, देव, अर्ष और प्रजापत्य। यदि हम बात करें ब्रह्म के बारे में तो कन्या का पिता वस्त्राभूषण से अलंकृत कन्या को वर को दान में देता है। वैदिक रीति रिवाज के अनुसार से तो हम उसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। यदि हम बात करें देव विवाह के बारे में तो इसमें क्या होता है कि यज्ञों में पौरोहित्य करने वाले ऋषियों को सेवा या फिर धार्मिक कार्य या फिर मूल्य के रूप में कन्या को दान में दिया जाता था। हम इसे देव विवाह कहते हैं। यदि हम बात करें आर्ष विवाह के विषय में तो वर के द्वारा गाय या बैल दे करके कन्या को अपने पास लाया जाता था और लास्ट में फिर कन्या से विवाह किया जाता था। यह गाय और बैल कन्या के पिता को दिया जाता था। अगला आपका प्रजापत्य विवाह। ये विवाह पिता के इच्छा अनुसार होती थी। यदि हम बात करें असुर विवाह के विषय में जो कि अप्रशस्त विवाह के अंतर्गत आता है तो इसमें धन संपत्ति दे करके कन्या को खरीदा जाता था। गंधर्व विवाह जो है प्रेम विवाह है। राक्षस विवाह
इसमें जबरदस्ती अपहरण करके विवाह किया जाता था कन्या से। और जो पैशाच विवाह है, इसमें सोई हुई, नशे में धूत या फिर कमजोर कन्या से किसी पुरुष के द्वारा विवाह किया जाता था, तो हम इसे अप्रशस्त विवाह में पैशाच विवाह के अंतर्गत रखते हैं। और सबसे अंतिम में आता आपका अंत्येष्टि संस्कार। ये बेसिकली जीवन चक्र से मुक्ति को संबोधित करता है। तो ये है आपकी 16 संस्कार जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अब हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के ऊपर। तो ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का विस्तार जो है बेसिकली वो अफगानिस्तान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। सतलज से यमुना तक का जो क्षेत्र है उसे ब्रह्मवर्त कहा गया है। मनुस्मृति में सरस्वती और दृश्यवती नदियों के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा गया है और इसे ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र माना गया है। गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र के ऊपर आर्यों ने कब्जा कर लिया था, जिसे ब्रह्म ऋषि देश कहा गया है। कालांतर में संपूर्ण उत्तर भारत में आर्यों ने विस्तार कर लिया, जिसे आर्यवर्त कहा गया है। वैदिक संहिताओं में वर्णित कुल 31 नदियों में से ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। इस समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी था, जबकि सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी था। सरस्वती नदी को देवी तमा, माते तमा और नदी तमा का उपाधि मिला हुआ है। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार, जमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी है। आश्रम व्यवस्था का अगर हम सही क्रम देखें तो सबसे पहले आता है ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और सबसे अंतिम में आता है आपका संन्यास। आगे यदि हम बात करें तो वर्ण और गोत्र शब्द का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद में मिलता है। अगस्त्य ऋषि के बारे में कहा गया है कि उसने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था। पूर्व आर्य समय से ही मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। गीता ग्रंथ में कहा गया है कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। वेदों की प्रामाणिकता में आस्था को लेकर के भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय के बीच विभेद है। कठोपनिषद में नचिकेता आख्यान का उल्लेख है। मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार का नाम है मेधातिथि, भारुचि, गोविंदराज और कुलुकु भट्ट। पहली बार स्तूप का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ होता है प्राकृत नियम। वैदिक देवताओं में बृहस्पति को पुरोहित माना गया है। महाभारत को मूलतः जय संहिता के नाम से संबोधित किया जाता है। समुद्र मंथन के लिए वासुकी सर्प ने खुद को रस्सी में परिवर्तित कर लिया था। तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन मूलतः उपनिषदों से लिया गया है। उपनिषद में हमें मोक्ष की जानकारी भी मिलता है। विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। त्रयी का अर्थ है 3 वेद और वेदांग जो है वो वैदिक साहित्य में शामिल नहीं है। अब हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली के विषय में। तो विपाशा कहा गया है व्यास नदी को, अन्वती, उदकवती और सुरसती कहा गया है सरस्वती नदी को, कुंभा कहा गया काबुल नदी को, कुर्मु कहा गया कुरम नदी को, दुष्धती कहा गया घग्गर नदी को, सुवस्तु कहा गया स्वात नदी को, सदानीरा कहा गया गंडक नदी को, सुषोमा कहा गया सोहन नदी को, भुजवंत कहा गया हिमालय पर्वत को। विदत जो है एक जनसभा था जो कि प्राचीनतम संस्था था वैदिक सभ्यता में। सभा जो है वो वरिष्ठ और कुलीन लोगों का समूह था। रत्निन, रत्निन के बारे में अगर बात करें तो राजा की सहायता के लिए 12 मंत्री हुआ करते थे, उसे हम रत्निन कहते हैं। ब्रजपति गोचर भूमि का प्रमुख होता था। बलि ये राजा को दिया जाने वाला एक स्वैच्छिक कर था। वैदिक काल की अगर हम राजनीतिक इकाई की बात करें तो इनका मूल आधार था कुल यानी कि परिवार और इसका मुखिया था कुलूप। कई सारे कुल मिलकर के ग्राम का निर्माण करते थे और इनका मुखिया था ग्रामणी। कई सारे ग्राम मिलकर के विष का निर्माण करते थे और इसका मुखिया था विषपति। कई सारे विष मिलकर के जन का निर्माण करते थे और इनका मुखिया था या फिर कहे तो राजा था गोप। अमाजु कहा गया है अविवाहित विदुषी महिला को। वहतु का अर्थ है दहेज। नियोग प्रथा क्या होता है तो किसी अन्य पुरुष से संतान की प्राप्ति करना नियोग प्रथा कहलाता है। भीषज कहा गया डॉक्टर यानी कि वैद्य को। पूषण कहा गया पशुओं के देवता को। निष्क कहा गया है गले के आभूषण या फिर सोना को। प्रस्थान त्रय के अंतर्गत शामिल है भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। अयस कहा गया धातु को। और वैदिक काल में कौन से धातु ज्यादा उपयोग हो रहा था तो तांबा। अघन्य कहा गया है जिसे नहीं मारा जाना चाहिए
वैसे पशुओं को, और इसमें शामिल है गाय। मधुरवाच जो बलि कर नहीं देता था उसे मधुरवाच कहा गया है। गोविकर्तन कहा गया है मुख्य अकेटक को। वितास्ता कहा गया झेलम नदी को। अस्किनी कहा गया चिनाब नदी को। तक्षण का अर्थ है बढ़ई। संग्रहित्री कर संग्रह करने वाला अधिकारी। अर्थापति मुख्य न्यायाधीश। राजन कुलीन वर्ग। पुरोहित पुजारी। सेनानी का अर्थ है सैनिक वर्ग। ग्रामीण का अर्थ है छोटे लड़ाकू सैनिक इकाई। ग्रामीणी का अर्थ है गांव का मुखिया। ऊर्जापति का अर्थ है बड़े भूमिधारक। कुलपा या गहपति का अर्थ है परिवार का मुखिया। सुत का अर्थ है रथ चालक। परुष्णी कहा गया रावी नदी को। सतुद्री कहा गया सतलज नदी को। अछवाब का अगर हम बात करें तो इसका अर्थ है हिसाब का लेखा जोखा करने वाला व्यक्ति, या फिर जुओं का निरीक्षक, या फिर पासा रखने वाला, या फिर पासक दान, या फिर ध्रुत कीड़ा। अस्तेन का अर्थ है चोर। अज कहा गया है अनार्य जनजाति यानी कि कृवि को। व्रजपति योद्धा समूहों के प्रमुखों का सर्वोच्च अधिकारी को व्रजपति कहा गया है। ईशान ये समिति का अध्यक्ष होता था। गोधूम कहा गया गेहूं को। गोमत कहा गया धनी व्यक्ति को। गोत्र कहा गया गौ समुदाय को। दुहिता कहा गया है पुत्री को। दस्यु कहा गया है भारत के मूल निवासी को। सीता कहा गया है हल से बनी नालियां को। स्पर्श कहा गया गुप्तचर को। पनी कहा गया व्यापारी को। प्रतिहार कहा गया राजा के रक्षक को। ब्रीही मतलब चावल। मान मतलब उड़द। मुग्ध मतलब होता है मूंग। यवमिस होता है जौ। विष का अर्थ है गांवों का समूह। विदत ये जनसभा था। श्याम का अर्थ है लोहा। पालागल का अर्थ है संदेशवाहक। कृषि कार्य से जुड़े शब्द की अगर हम बात करें तो शामिल लांगल, वृक और सीर। लांगल का अर्थ है यहाँ पर हल। अब हम बात करते हैं महाजनपद काल के विषय में। तो ऋग्वैदिक काल के जो जन थे वो उत्तर वैदिक काल में जनपद में परिवर्तित हो गए, और यही जनपद 600 ईसा पूर्व के आसपास अपने साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ते हुए 16 महाजनपदों में परिवर्तित हो गए। इसकी जानकारी हमें मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। अगर हम बात करें बौद्ध ग्रंथ के विषय में तो इसमें जो हमें 16 महाजनपद का नाम उल्लेखित मिलता है उसमें शामिल है काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार और कंबोज। यदि हम जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार देखें तो 16 महाजनपदों में शामिल है अंग, वंग जिसे बंग कहा गया है, मगह, मलय, मालव, अच्छ, वच्छ, कोच, पाठ्य, लाठ, वाजी, मोली, काशी, कौशल, अवध और संभुत्तर। याद रखना कि सबसे उत्तर में है आपका कंबोज और सबसे दक्षिण में है आपका अस्मक। इसके अतिरिक्त ये भी याद रखना कि 16 महाजनपदों में वज्जी जो है सबसे पूर्व में अवस्थित है। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में 18 जून 2024 को प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद नहीं है? कुरु, अंग, वंग और चेर। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। चेर जो है वो 16 महाजनपदों में नहीं आता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित महाजनपदों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे उत्तर में हो जाएगा आपका कंबोज और सबसे दक्षिण में हो जाएगा आपका अस्मक। तो अगर हम देखें विकल्प की ओर तो सबसे दक्षिण में अस्मक यानी कि डी केवल ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। अब हम बात करते हैं 16 महाजनपदों के बारे में। तो सबसे पहला आता है आपका मगध। मगध जो है वो आधुनिक पटना और गया वाला क्षेत्र में विस्तृत था। इसकी जो राजधानी रही है उसमें सबसे पहले आता है गिरिव्रज, उसके बाद आता है आपका राजगीर या फिर कहे तो राजगृह। यदि हम बात करें अंग के विषय में तो इसका संबंधित क्षेत्र है मुंगेर और भागलपुर। इसका राजधानी था चंपा जो कि एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र था। यदि हम बात करें वज्जी के विषय में तो गंगा के उत्तरी भाग से लेकर के नेपाल की तराई इलाकों तक ये फैला हुआ था। इसका राजधानी था वैशाली और वज्जी का प्रमुख राजा है चेतक। वज्जी जो है 3 संघों से मिलकर के बना हुआ था, जिनमें शामिल था लिच्छवी संघ, ज्ञात्रिक संघ और वज्जी। महावीर वर्धमान जो हैं वो ज्ञात्रिक वंश से जुड़े हुए थे। इस पॉइंट को आप लोग याद रखना क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बने हैं। अगला है आपका मल। मल के विषय में अगर बात करें
तो उत्तर प्रदेश के देवरिया में ये फैला हुआ था। इसका राजधानी था कुशीनारा और पावा। ये बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल भी रहा है, इस पॉइंट को याद रखना। यदि हम बात करें काशी के विषय में, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ये फैला हुआ था। इसका राजधानी था वाराणसी। काशी को राजा कंस के द्वारा कौशल में मिलाया गया था। यदि हम बात करें गंधार के विषय में, तो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के रावलपिंडी वाला जो इलाका रहा है उसमें गंधार फैला हुआ था। इसका राजधानी था तक्षशिला, जो कि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस महाजनपद से यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाली फारसी सेना को पुरुष और सामग्री की आपूर्ति भी होता था। यदि हम बात करें कौशल के विषय में, तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के अयोध्या वाला रीजन में फैला हुआ था। इसका राजधानी था उत्तर में श्रावस्ती और दक्षिण में कुशावती। इस महाजनपद के राजा प्रसेनजीत जो थे वो बुद्ध के समकालीन थे। मगध के साथ कौशल का एक वैवाहिक संबंध भी था। यदि हम बात करें कौशल के प्रमुख शहरों के विषय में, तो उसमें शामिल है साकेत, अयोध्या, शेतव्य, उगथा और कीतागिरी। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जैसे कि कौशल महाजनपद की स्थापना इक्ष्वाकु वंश के राजा इक्ष्वाकु के द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त ये याद रखना कि राजा पर जो थे वो कौशल राजवंश से जुड़े हुए थे। ऐत्रीय और सतप ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है कि राजा पर जो हैं वो इंद्रिय अभिषेक के साथ साथ अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। अगला है आपका वत्स। वत्स जो है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद या फिर कहे तो प्रयागराज के रीजन में फैला हुआ था। इसका राजधानी था कौशाम्बी और यहाँ का प्रमुख राजा था उदयन। यदि हम बात करें उदयन के विषय में, तो भास का स्वपनवादता का नायक था। इसके अतिरिक्त हर्ष का रत्नावली और प्रियदर्शिका का भी नायक रहा है उदयन। ये महाजनपद जो है सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। यदि हम बात करें कुरु के विषय में, तो ये मेरठ और हरियाणा में था। इसका राजधानी था इंद्रप्रस्थ और ये महाजनपद जो है बुद्ध के समय छोटा सा राज्य था जिसका मुखिया का नाम था कौरव्य। अगला है आपका पंचाल। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था और इसकी उत्तर में राजधानी अहिचित्रा और दक्षिण में काम्पिल्य था। मत्स्य की यदि हम बात करें, तो इसका संबंधित क्षेत्र है राजस्थान में जयपुर, अलवर और भरतपुर। इसका राजधानी था विराटनगर और संस्थापक का नाम था विराट। यदि हम अस्मक का बात करें, तो महाराष्ट्र के गोदावरी रीजन में फैला हुआ था। इसका राजधानी का नाम है पोटली या फिर कहे तो पाटन या फिर कहे तो बोधन। ये महाजनपद जो है 16 महाजनपदों में सबसे दक्षिणतम महाजनपद था। अगला है आपका सूरसेन। ये उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि क्षेत्र में फैला हुआ था। इसका राजधानी का नाम था मथुरा और यहाँ का प्रमुख राजा था अवंतीपुरा, जो कि बुद्ध का शिष्य था। यदि हम बात करें अवंती के विषय में, तो मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में ये फैला हुआ था। इसका राजधानी का नाम था उज्जैनी और महिष्मती और यहाँ का प्रमुख राजा का नाम था परघोत। यदि हम बात करें कंबोज के विषय में, तो ये कश्मीर और हिंदूकुश वाला रीजन में फैला हुआ था। इसका राजधानी था पूंछ, जिसे अलग अलग पुस्तकों में बताया गया राजापुरा या फिर हाटक के रूप में। यदि हम बात करें चेदी के विषय में, तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाला रीजन में फैला हुआ था। इसका राजधानी का नाम था सुक्तिमती, जिसे सोठवती नगर के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ का राजा था शिशुपाल। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के ऊपर। तो पाणिनि के अष्टाध्याय में 22 महाजनपदों का हमें उल्लेख मिलता है। महाजनपद काल को द्वितीय नगरीकरण का काल कहा गया है। महाजनपदों के उदय के मुख्य कारण क्या रहे हैं, तो कृषि और वाणिज्य व्यापार में वृद्धि, इसके अतिरिक्त नगरीकरण का विकास, लोहे का विस्तृत प्रयोग। ये 3 मेजर चीजें थी जो 16 महाजनपदों को मजबूत बनाया और इन्हें साम्राज्य विस्तार के लिए एक दूसरे से संघर्ष करने युक्त बनाया था। महाभारत और पुराणों में अंग महाजनपद की राजधानी चंपा को मालिनी कहा गया है। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र में चंपा, राजगृह, बनारस, साकेत, कौशाम्बी और श्रावस्ती इन 6 महानगरों का उल्लेख मिलता है। दिग्ग निकाय के अनुसार चंपानगर के निर्माण की योजना का वास्तुकार जो था उसका नाम था महागोविंद। लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया था। सुतनीपात में वैशाली को मगधपुरम कहा गया है। आगे यदि हम बात करें, तो उत्तरी काले चमकदार मृदभांड महाजनपद काल में ही प्रयोग में लाया गया था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कंबोज को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ कहा है, जिसका अर्थ है कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और शस्त्र के द्वारा जीविका चलाने वाला संघ। प्राचीन समय में कंबोज जनपद
अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए जाना जाता था। 16 महाजनपदों में 8 जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, जिनमें शामिल है काशी, कौशल, वत्स, मल, कुरु, पंचाल और सूरसेन के साथ साथ चेदी। धर्म के क्षेत्र में महाजनपद काल में नए विचारों का उदय हुआ, जिनमें सबसे पहले जैन धर्म आया, उसके बाद बौद्ध धर्म और सबसे अंतिम में आया था आपका आजीवक संप्रदाय। बुद्ध के समकालीन महाजनपद जो हैं उनमें शामिल है आपका अवंती और यहाँ का राजा था परगोत। वत्स का राजा था उद्यन, कुशल का राजा था परसेनजीत और मगध का राजा जो बुद्ध का समकालीन था वो था अजात शत्रु। तो बुद्ध के समकालीन राजाओं के नाम और उनसे संबंधित जो संघ रहा है उसे जरूर याद रखना आप लोग। अब हम बात करते हैं बुद्धकालीन भारत के गणराज्य के विषय में। तो कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमा पर्वत के भग, अलकप के बुली, केशपुत के कालाम, रामग्राम या फिर कहे तो रामगाम के कोलिये, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदे। इसके अतिरिक्त आप लोग याद रखना उपनिषद काल के राजा। इस समय के राजा कुरु में कौन कौन से थे? तो उपनिषद काल में कुरु के राजा थे जन्मजय और परीक्षित। कैकेय अशुपति था। काशी का राजा था ब्रह्मदत्त और अजातशत्रु। वत्स भूमि का था निचच्छू। मगध का था जरासंध। विदेह का था जनक और पंचाल का जो राजा था उसका नाम था परवाहन जबाली। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में दिसंबर 2012 में प्रश्न पूछा गया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। साक्य का संबंध है कपिलवस्तु से, कोलिये का संबंध है रामग्राम से, मौर्य का संबंध है पिपलीवन से और लिच्छवी का संबंध है वैशाली से। तो ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है।